अभी हमारे साथ 10 विद्यार्थी भैया कैसे हैं? महादेव की कृपा है, सब लोग दर्शन करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना फंड दिए थे, उसको आज उद्घाटन करने के लिए आए थे, लेकिन लोग आकलन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज दर्शन कर लिए हैं और जैसे ही पटना पहुंचेंगे नई सरकार बनाएंगे, लेकिन लोगों के अंदर जो नाखुशी है कि सरकार अच्छी चल रही थी, आखिर क्या आवश्यकता पड़ा, कि कौन सी मजबूरी आपके पड़ा कि आप डायरेक्ट पलटी मार दिए। पलटी मारने के लिए लोग आपका नाम पलटी राम रख दिया, पलटू राम रख दिया है, तो पलटू चाचा नाम रख दिया है। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन बिहार पिछले जब से 70 दिनों में लगातार लोगों को रोजगार मिला। बिहार इकलौता राज्य बना देश का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला 70 दिनों में। तो आखिर कौन ऐसी मजबूरी पड़ गई आपको? तेजस्वी जी से कहा, आपकी ना खुशी हो गई कि आप पलटी मार दिए। बिहार के भविष्य चौपट हो रहा है, आपके हर बार मंत्रालय चेंज हो रहे हैं, हर बार लोग चेंज हो रहे हैं, तो बिहार की विकास जो है बाधक हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि कहीं रहिए, एक साथ रहिए, जदयू के साथ है, भाजपा के साथ है तो भाजपा के साथ परमानेंट रहिए, आरजेडी के साथ है तो आरजेडी के साथ ही परमानेंट रहिए। नहीं, लेकिन आप मजबूरी की सरकार है, मजबूती की सरकार नहीं, मजबूरी की सरकार बिहार में चल रही है। और एक अस्थायी सरकार बिहार को चाहिए, एक छत्र आरजेडी का हो जाए, एक छत्र बीजेपी का हो जाए, या एक छत्र इनका जदयू का हो जाए। जब तक मजबूती की सरकार नहीं मिलेगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी रियल में विकास पुरुष है। आज नीतीश कुमार जी, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने जो देखा है, पढ़ा है, समझा है, नीतीश कुमार विकास किए हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन अब नीतीश कुमार जी के मुझे लगता है कि थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं और नए ऊर्जा वाले मुख्यमंत्री बनाने। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मजबूरी की सरकार है, बिहार में मजबूती की सरकार होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप अभी बोले कि किसी के साथ रहिए लेकिन लगातार रहिए, तो लगातार रहिए ये कहीं कहाँ तक उचित है? लगातार रहने वाली बात नहीं, कोई किसी के साथ रहिए, आप लगातार विकास कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लोग जब गठबंधन की सरकार थी तो लोग खुश हैं। और एक बात बताओ, कोई मंत्रालय चेंज होता है, किसी मंत्री को चेंज करते हो तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने अपने मंत्रालयों को समझने में लगता है। तब तक 5 महीने का सेशन खत्म हो गया, 5 महीने उस कार्य क्षेत्र को, जो मंत्रालय उसका विकास बाधक हुआ। तो तमाम तस्वीरें तो वही है। माननीय मुख्यमंत्री जी नए नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुराने हैं, गृह मंत्री हैं वो पुराने हैं, बाकी पोस्ट जो नए नए होते हैं ना, तो समझने में देर होता है भाई, तो दिक्कत होता है, जनता का काफी दिक्कत हो रहा है। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आप जहाँ रहिए अस्थायी रहिए, परमानेंट बनिए और बिहार की विकास कीजिए लगातार। हाँ, बिहार के विकास हो रहा था मेरे भाई, पिछले 70 दिनों में काफी विकास हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तेजस्वी यादव युवा है, युवाओं के बात को समझा, देश के अलग अलग राज्य से लोगों को नौकरियां मिली। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो यहाँ सीताराम हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था, तो विकास हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ, नीतीश जी को चले गए। लेकिन एनडीए में जाने के बाद क्या लगता है, विकास की जो रफ्तार है वो थमेगी या फिर लगातार बनी रहेगी? विकास की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, स्वार्थ में नहीं किसी को रहना चाहिए। और अब देखिए नीतीश जी क्या करते हैं, तो उनके ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि विकास विद्यार्थी जी बता रहे हैं कि देखिए नीतीश जी क्या करते हैं, विकास की जो रफ्तार है बिहार में वो थमनी नहीं चाहिए, लगातार जो है विकास होते रह जाए। 20 वर्षों में बिहार जो लेबर का राज्य बन चुका है। यहाँ सबसे ज्यादा किसी अन्य राज्यों को आवश्यकता होता है तो फोन करता है कि भाई 10 को लेबर भेज दिया, ठीक है, 10 को नहीं, जबकि 10,000 1 लाख लेबर जाते हैं। बता रहा है आपको, एक आंकड़ा दे रहा हूँ। बिहार लेबर, मैंने आप कभी देखना, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं ना? जी जी, उनकी वीडियो को देखना, आपको बिहार के रियलिटी पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर जी ने साफ एक अच्छा बात कहा था, लोगों ने मेरा विरोध भी किया उस चीज को, और मेरे गांव में तनाव का माहौल पैदा हुआ। तेजस्वी यादव ने एक बहुत अच्छा बात, प्रशांत किशोर ने बहुत एक अच्छा बात करा कि बाप बनो तो लालू यादव जैसे बाप बनो, कि अपने अनपढ़ बेटा, लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो सबको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, सीख लेने की आवश्यकता है कि जब लालू प्रसाद यादव जी अपने 9वीं फेल बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे आपके बेटे क्यों बेरोजगार होना चाहिए? सबकी समझना चाहिए। सरकार किसी का बने, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी ने, अनपढ़ मुख्यमंत्री थी, बिहार के इकलौते, देश के इकलौती मुख्यमंत्री थी, अनपढ़ थी, लेकिन वो भी सरकार अच्छी चलाई। तो सरकार चलाने वाले IAS IPS होते हैं, एक मुखड़ा होता है इन लोगों का, सारा क्रिया इन लोगों का होता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप एक तरफा जब तक किसी के सरकार नहीं बनेगा तो आपका विकास नहीं हो सकता है। आरजेडी खुल के बनाइए सरकार, A to Z के बनाइए सरकार यहाँ पे, लेकिन सभी सरकार बनाइए, खुल के बनाइए, जिसका बनाना है, लेकिन ऐसे जब करते रहेगा तो बिहार का विकास संभव नहीं है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि
प्रशांत किशोर जी बोले कि बाप बनो तो लालू यादव जैसा, बिल्कुल बने। लेकिन लेकिन मुझे भी बाप बनने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं भी अपने बेटा के लिए ही कुछ करूंगा। वो हर बाप को करना चाहिए, हर बाप का फर्ज होता है कि मेरा बेटा बेरोजगार नहीं रहे। लेकिन मेरा बेटा नालायक बेटा भी, उसको भी हम बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं। तो लालू यादव से सीखने की आवश्यकता है। दलित शोषित वंचितों का आवाज लालू यादव कहे जाते हैं, आखिर क्यों दूसरे नेता पे क्यों नहीं लगा? लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से भी नाराज हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो वास्तविक के ऊपर चारा चोरी वाला मामला लगा है। तो कोर्ट ने भाई उनको साबित कर दिया कि भाई आजीवन आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपके ऊपर तमाम इस तरह के धाराएं लगी है। लेकिन एक सामाजिक जीवन होता है ना, तो सामाजिक जीवन का जो उन्होंने किया उसका अनुसरण करो, आप करो चीज को। लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन सभी लोग इससे नाराज हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो वास्तविक हकदार होगा वही राजा बनेगा। राजा का बेटा का चपरासी बनेगा? काहे चपरासी बनेगा? योग्य होगा तो बनिएगा आप। नहीं, वो तो सही बात है, जो योग्य होगा वही बनेगा। लेकिन नहीं लोग 1250 लोग, बिहार के 1250 ऐसे परिवार है जिसके राजनेता चला रहा है। बिहार के 1250 ऐसा परिवार है। बाकी लोग जो है ना, वोट देने का है, करने का है। हमारा ही आपके जैसे बीच में से शंभू यादव निकले हैं ना, इनके पिताजी विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, क्या थे? वो राजा का बेटा तो नहीं थे, नहीं थे राजा का बेटा। और सोनी चौबे जो सांसद, उनका बेटा, उनका पिताजी विधायक सांसद नहीं थे, नहीं थे। तो आप उसका अपने अंदर काबिलियत लाइए, ढूंढिए, अपने आप को समझिए, तब ना बनिएगा। तो आप खाली बरबर बोलने से नहीं होता है भाई, अपने अंदर काबिलियत लाइए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर शिवानंद तिवारी के पिताजी है रामानंद तिवारी। रामानंद तिवारी एक साधारण घर के, उनके पिताजी जो है एक मंदिर में पूजा करते थे। यानी परिवार चलाना मुश्किल था। लालू जी के रीजन में मजबूती के साथ रामानंद तिवारी रहे, केंद्र के मंत्री भी रहे, राज्य के भी मंत्री रहे। शिवानंद तिवारी मंत्री है, उनके बेटे विधायक हैं। तो अपने आप को एस्टेब्लिश किया है लोग, समझिए इस बात को। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बाप बनिए तो लालू यादव जैसा, हमेशा जो है आप आगे बढ़ाइए अपने बच्चों को। और ये जो मजदूरों की फैक्ट्री बन चुका है बिहार, ये चीज़ को आप पूरी तरह से खत्म करें। अगर नीतीश जी किसी भी सरकार में जाए तो मजबूती से वो काम करें और बिहार को एक नया रास्ता दें, बिहार को हमेशा आगे बढ़ाएं। ये मैं बात कहना चाहता हूँ। इनके शादी हुआ है ना? पूछो, शादी हुआ है ना? शादी हुआ है ना आपका? नहीं, शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है? चलिए, आप तो नहीं पूछेंगे जिसका शादी हो उनसे शादी हो, बच्चे लेके क्या लगता है? अच्छा, आइए, शादी हो गया, आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो साइड है, सही। 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बेरोजगारी है। आप इस पर विचार नहीं किए क्यों बेरोजगार हैं? अब इसमें क्या विचार किया जाएगा? इधर से अरे तो बेरोजगार में रही हन, कहाँ है? हमलो बड़न तो बेरोजगार रही हन। एक तो नीतीश कुमार नहीं खन नौकरी देती, खाली लड़की ने के बहाली खोल ले बड़न। लेकिन लालू यादव के लड़का तो उप मुख्यमंत्री बन गए बने। तो लालू यादव के लड़का उप मंत्री बनल बन तो काम कह के देखौला है। तो लालू यादव जवना हिसाब से अपना लड़का खातिर करते हैं, वैसे रौरो तो करे के चाहिए नो, अपना लड़का के बारे में सोचे के चाहिए। मतलब पिछड़ा आदमी कतना करत जाई, पढ़ा दलस जौने ढेर। लालू यादव तो पिछड़े वर्ग से आवे लोन। आ तो कोनो एमे फैक्ट्री खोलस लोग, तब न बुझाई। सबसे बड़ी बात है कि ये इनके, देखिए, ये भी कहने का इनका तात्पर्य है कि आप लगातार जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारा बात सुनिए, एक बात जी बोलिए। नीतीश कुमार होइला ब्रह्मपुर में विकास भइला, ठीक बा। और कैमरा देख ली, रोड पे नली देख ली, यह विकास हो। भाई भाड़ा पे आई बा जितना देखिए विकास भइल बा ब्रह्मपुर में। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि विकास का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं रुक गया है। चलिए, हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। जी बोलिए। ना वो कहते नहीं हमने के बिहार के जो बावन नीतीश कुमार, ई भाजपा हो चाहे राजद हो चाहे कोनो पार्टी हो, ई हमनी के ई नीतीश चाचा जो बावन ई दुल्हा बावन, ई जेकरा संग मन करो ओकरा संग सत्ता बना सकत रहन। ई कोई के बस के चीज नहीं खे। आई अभी आज के दिन में दुल्हा बावन। देखिए, ये बता रहे हैं कि दूल्हा आयो, यहाँ पर तमाम लोग हैं, सभी लोग अपना अलग अलग विचार रख रहे हैं। चलिए, हमारे वीडियो दूल्हा है अब किए भर तो अब की बार दुल्हा के विदाई ऐसा हो तो पता ना चली, लोकसभा चुनाव में पता चल जाए। चलिए, ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ। जय हिंद।